क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरगद, करुणा, दया, प्रेम सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज ही हम सामान्य काल का छठवां इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज फरवरी माह का 11 तारीख हो। आपको शायद याद होगा 11 फरवरी को और लूर्द माता का पर्व और मनाया जाता है, जो रोगियों और बीमारियों को संरक्षिका है। आज हमारे परिवार में और हमारे और जान पहचाने लोगों के बीच में जितने भी लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, और उन सब के लिए और माँ मरियम के द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु उन सबों को चंगाई उन्हें प्रदान करें। प्रिय विश्वासियों, और इसी के साथ साथ आज और 11 फरवरी को और 32वां और विश्व रोगी दिवस मनाया जा रहा है। और माता कलिसिया भी विशेष रूप से आज के दिन चुन लिया। जैसे आज के सुसमाचार में भी हमें यह देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जितने भी जो रोगी आए थे, बीमारी से पीड़ित लोग थे, अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे और लंगड़े थे, और इन सबको किस प्रकार प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान किया है, और इसी के बारे में हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये हर परिवार में देखिए या दुनिया में देखिए, समाज में देखिए, कितनी सारी बीमारियां, रोज रोज इंसान किसी न किसी एक बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने सारे और इसकी दवाइयां ढूंढ निकाले हैं, नई नई दवाई के आविष्कार करते हैं, लेकिन उतना ही बीमारी भी और बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है। और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, और किसी के डॉक्टरों की कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार की बीमारी है, इसका वजह क्या है, इसके कारण क्या है, पता करना, आविष्कार करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। प्रिय विश्वासियों, आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर एक व्यक्ति को और किसी न किसी प्रकार और किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। आज ऐसा परिवार नहीं है, ऐसे समाज नहीं है जगह कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की दुख तकलीफ ही नहीं है। अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग हैं, और इनसे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। प्रिय विश्वासियों, और बीमारी एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ और ये दंगा और जहाँ युद्ध चल रहा है, दो देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा या युद्ध चलता है, तो कितने लोग, हजारों सैकड़ों लोग और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, कितने प्रकार की समस्याओं को सामना करते हैं, भूखे मरते, प्यासे मरते हैं, और प्रदूषण से भी मरते हैं, और रहने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने का भोजन नहीं है, यानी तमाम तमाम अनेक प्रकार की परेशानी से और लोग जूझ रहे हैं। आज मानव जीवन जीने लायक नहीं है, बहुत कठिन हो गया है। ये कि कठिन पूर्ण जिंदगी को बिताने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रिय विश्वासियों, और बड़े परिवार में भी हम देखते हैं, परिवार में भी जो कोई बीमार पड़ चुके हैं या लंबे समय से बीमार पड़ते हैं, और वो लोग उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, और अपने माँ बाप जो बूढ़े हो चले हैं, जो बुढ़ापन में उनकी देख रेख करने के लिए और उनकी सुधि लेने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसे ही एक समाज में, परिवार में आज हम जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इसलिए, और संत पापा फ्रांसिस ये कहते हैं, आज के दिन में सभी रोगियों के लिए और बीमारी लोगों के लिए, और उन पर ध्यान देकर और उनकी नम्रता से, विनम्रता से, उनकी सहानुभूति दिखाते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए करके हमें एक सुंदर और संदेश हमें देते हैं। जी हाँ, कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के
और तीनों पाठों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहना चाहते हैं, हमारे परिवार में, समाज में जितने भी आज जो बीमार है और बीमारी से और पीड़ित है, और उनके प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए, और इसी के बारे में हमें बतलाता है। प्रिय विश्वासियों, योहन सुसमाचार अध्याय और 9 और 2 और पढ़िए, और आपको वहाँ पता चलेगा, यानी प्रभु यीशु यानी और यहूदियों के बीच में एक धारणा थी, और जिन्होंने जो पाप किया है, जिनके माता पिता ने, जो माता पिता या फिर उसके दादा परदादा जिसने जो भी पाप किया है, कठोर पाप किया है, उसका परिणाम, उस पाप का परिणाम कोई किसी न कोई व्यक्ति लंगड़े पैदा होंगे, गूंगे पैदा होंगे, और अंधे पैदा पैदा होंगे, या कुष्ठ रोगी बनेंगे करके एक विचारधारा था। और प्रभु यीशु क्रिस्त और यहाँ कैसे उसको हैंडल करते हैं देखिए, और पाप से और मुक्ति तक, यानी पाप से चंगाई तक, और पहला मेथड प्रभु यीशु क्रिस्त इसको और इस्तेमाल करते हैं और प्रयोग करते हैं। यार लोगों के बीच में इस प्रकार के हैं, जो उनके पिता ने या माता पिता या बुजुर्ग लोगों ने या पहले पीढ़ी में, और इन्हें जो पाप किया है उसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता करके एक विचारधारा था यहूदी लोगों के बीच में। वही योहन सुसमाचार अध्याय 9 और 2 हमें, और अध्याय 9 और पद संख्या 2 हमें बतलाता है। जो अंधा व्यक्ति था, तो उनने पाप, उनके माता पिता ने, उनके बुजुर्ग लोगों ने और दादा परदादा ने पाप किया है, इसलिए वो भोग रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में भी हम इसी प्रकार हमें देखने के मिलता है, द लॉ ऑफ कर्मा, यानी पुराने जन्म में जो भी पाप किया है उसका परिणाम दूसरे जन्म में और उसको भोगना पड़ता है। यदि अच्छा कार्य किए अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य किए तो बुरा फल मिलेगा, यही उनका विचारधारा है। हमारे और यहूदियों के विचारधारा से मिला जुला है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ लेवी ग्रंथ भी और इसी के बारे में बतलाता है। और लेवी ग्रंथ अध्याय 13 में उसके पूरा पढ़िए, 45 तक, पद संख्या 45 तक पढ़िए। आपको देखने को मिलेगा, जब एक व्यक्ति कुष्ठ बन जाते, कुष्ठ रोगी बन जाते हैं, किसी के ऊपर ये कुष्ठ आ जाते, तो वो समाज में, परिवार में साथ नहीं रह सकते हैं, समाज से अलग रख देते हैं। और जब ये कुष्ठ रोगी लोग जब बाहर निकलेंगे अपने खाने पीने के लिए, और अपने मुंह को और वो ढकना पड़ता है, और 6 फुट दूरी में खड़े होकर बात करनी पड़ती है, और जो कुछ मांगना थे 6 फुट दूर, और जहाँ वो आते हैं और अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और इसलिए जब अचानक कभी कैसे निकलना हो, तो वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं अशुद्ध हूँ करके उसको बताते हुए और जाना पड़ता है। यानी समाज से अलग हो गया है, परिवार से अलग हो गया है, यानी उसका मान सम्मान मर्यादा कुछ भी नहीं है। जरा विचार करिए, अकेले भी एक इंसान को अलग कर देते, क्या उनमें बीतेगा, उनकी किस प्रकार की भावनाएं होगी। वो जीवित तो होते हुए भी एक मरा हुआ एक जीवन जीता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और इस प्रकार के लोगों के प्रति और उनकी सहानुभूति दिखाते हैं। ऐसे लोगों को साथ देने के लिए और उनके जीवन में और उनकी खुशी लाने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, आज हमें एक देखने को मिलता है, और संत मत्ती के सुसमाचार में भी हमें यही देखने को मिलती है। जब एक विशाल लोग जब प्रभु यीशु के पास आए, नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोग उनके पास आए, और उनको देखकर, और प्रभु यीशु उनको देखकर उनके मन में तरस आया, दया करुणा उमड़ने लगी उनके हृदय में। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज हमारे परिवार में जो भी बीमार हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, चाहे शोर की
शुगर की बीमारी क्यों ना हो, या फिर उनके ब्लड बीपी का प्रॉब्लम क्या ना हो, या कोई ऐसे लोग की भी उनके आर्थराइटिस होगा, बीमारी होंगे, या लंग्स के प्रॉब्लम, या हार्ट का प्रॉब्लम, और इन प्रकार तमाम प्रॉब्लम है। हर प्रकार की बीमारी की, एड्स की बीमारी हो सकते हैं। एक ज़माने में कोरोना की बीमारी थी। इस प्रकार आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी के शिकार बनते जा रहा है, ये बड़ी रफ्तार से बनते जा रहे हैं। इनके प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए? जिस प्रकार प्रभु अपनी सहानुभूति उन्हें प्रकट किया है, उसी प्रकार सहानुभूति दिखाना। और दूसरा और तरीका है, और उनके साथ रिश्ता बनाना। और इसलिए मैं आदि में आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 शायद, वहाँ प्रभु कहते हैं मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं है। मनुष्य को अकेले रहना उचित नहीं है। आज परिवार में देखिए, किसी के पास वक्त नहीं है पति के साथ बैठ के बात करने के लिए, पत्नी के साथ बैठ के बात करने के लिए, बच्चों के साथ बैठ के बात करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। हर एक व्यक्ति व्यस्त ही व्यस्त है। आई एम बिजी, यू आर बिजी, ही इज बिजी, शी इज बिजी, और हम सब बिजी बिजी है। तो बिजी में सब कुछ बिगड़ चुका है। प्रिय विश्वासियों, आज रिश्ता कहाँ है? रिश्ता को कायम करने के लिए कौन कोशिश करता है? रिश्ता को बरकरार रखने के लिए, जुड़े रखने के लिए आज किसी के पास और समय नहीं है। रिश्ता अपने आप से नहीं बनता है। एक दूसरे के लिए उसके कुर्बान करना पड़ता है, अपने समय को समय निकालना पड़ता है। और समय निकाल कर एक दूसरे के आदर करते हुए, सम्मान करते हुए बैठकर बातचीत करना चाहिए, और एक साथ मिलकर जो प्रार्थना करनी चाहिए। तभी ही रिश्ता मजबूत होंगे, अटूट बनेंगे। प्रिय विश्वासियों, इसलिए ईश्वर कहते हैं और मनुष्य का अकेला रहना नहीं है, और यू शुड बी कंपेनियन टू ईच अदर। द कंपेनियनशिप इज अ मस्ट फॉर एनी रिलेशनशिप। और आज वो समाज में, परिवार में, और इसकी बड़ी कमी है। और ये अकेलेपन को दूर करना, जिस प्रकार और कई लोगों के हम दूर कर देते, अकेलेपन कर देते, ये अकेलेपन जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर भी बड़ी बीमारी है, और धीरे धीरे और उसके मन को, हृदय को खोखला कर देता है। वो दीमक के समान खा जाता है उनकी खुशी को और आनंद को। अकेलेपन, द लोनलीनेस, द बिगेस्ट किलर आज की दुनिया में। अकेले में आप कुछ भी करने लगते हैं, गलत रास्ते को अपना लेंगे, गलत विचार आने लगेंगे, गलत काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। और ये अकेलापन, यह एकाकीपन भी कहते हैं उसको। और इसलिए इसको दूर करने के लिए हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार के साथ जुड़े रहना, ईश्वर के साथ जुड़े रहना, प्रार्थना में लीन होना, और प्रार्थना के द्वारा और ईश्वर के साथ उसको संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यही हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखलाया है। और उन कुष्ठ रोग को प्रभु ने किस प्रकार के, अनेक प्रकार के, किसी के ऊपर हाथ रख के चंगा कर देते, किसी के कान में उंगली रख के उसको चंगा कर देते, किसी के आंखों में और मिट्टी लेकर और अपने तूक से मिलकर मसल कर उसके आंख में लगाकर उसको ठीक कर देते हैं, और किसी के एक शब्द बोलकर और उसको चंगा कर देते। यानी हर प्रकार के, नाना प्रकार की और नाना प्रकार और मेथड और यूज़ करते हुए प्रभु यीशु ने चंगाई करते हैं। कहते हैं डरो मत, हिम्मत मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर करके हमेशा में आश्वासन, सांत्वना देते हैं। प्रिय विश्वासियों, और आज कुछ समय निकाल के मन चिंतन करें। मेरे बूढ़े माँ बाप कमरे में पड़े हैं, क्या मैं जाके मम्मी पापा आप कैसे हैं, अब कोई चीज़ की कमी तो नहीं? कितने लोग पूछते हैं। यानी प्यार से और गुस्सा से नहीं, और डांटने के हिसाब से नहीं, या उनकी ज़रूर या कुछ समय निकालें, जाके उनके साथ बैठे, 5 मिनट उनके साथ बैठे,
और उनसे उनके हाल चाल पूछे और प्यार का दो बोल बोलिए, एक छोटी सी मुस्कान दीजिए और उसके गले लगाइए माँ बाप के साथ। जो बीमार पड़े हैं और उनमें जाके पूछिए, पता कि आज ये हमारे समाज में हमारे पल्लीवासी या कोई बीमार हैं, सब 4 लोग मिलकर जाएँ और उनके साथ बैठ के और उनसे बातचीत करके आएँ। कितनी कितनी हिम्मत मिल जाती है प्रिय विश्वासियों। पुराने ज़माने में सब था, लेकिन आज ये सब बिखर गया है। इंसान व्यस्त हो गया है। कल आप बीमार होंगे तो आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे पूछने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, प्रेम होना चाहिए और सहानुभूति होना चाहिए और एक रिश्ता बनाना चाहिए और दूसरों के प्रति और तरस खाना चाहिए। हमारे मन में करुणा, दया आना चाहिए। जब तक हमारे मन में, दिल में करुणा, दया और तरस नहीं आता तो कि फिर हम इंसान भी कहना लायक नहीं होंगे। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। और याकूब की किताब 5 और 11 में वो ये कहता है, हमारा ईश्वर दयालु करुणामय परमेश्वर है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो आइए हमारे घर में, परिवार में, समाज में और पल्ली में, जो भी जहाँ कहीं भी जो भी बीमार लोग हैं और उनके प्रति और हम अपने संवेदनशीलता प्रकट करें, सहानुभूति दिखाएं, करुणा दिखाएं, उन पर तरस खाएं और उनके साथ एक संबंध बनाए, उनके लिए नित्य प्रार्थना करें। और यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।